गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज से हम जो 2020 में 10th पास किए या पास करने वाले हैं उसके लिए क्लास लेने जा रहे हैं। और कैसे पहचानेंगे जो ये 2020 का 11th है या इससे पहले भी 11th का क्लास जो पाठ करवा रहे हैं, तो उसका थंब का जो कलर है वे डिफरेंस है। ये 2020 वाले के लिए ग्रीनिश टाइप का कलर सेलेक्ट किए हैं। तो आज हम केमिस्ट्री के बारे में आप लोगों से बात करें। तो केमिस्ट्री के लिए सबसे पहले तो एक नोटबुक बना लेना है, जो कि पहले समझा दिए हैं। तो है क्या, यदि हम यहाँ बोर्ड पे डिफिनीशन लिखें आपके सामने तो आपका वीडियो लेक्चर बड़ा बन जाएगा और नतीजा क्या होगा, आप देखने से ऊब जाएंगे। क्योंकि यदि 45 मिनट्स का वीडियो लेक्चर आपको हम देते हैं तो आपको उसको वाचिंग करने के लिए, देखने के लिए कम से कम 2 से 2.5 घंटा आपको लगेगा, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि फेस टू फेस और इस YouTube के माध्यम से डिफरेंस होता है। वैसे हम प्रयास करने जा रहे हैं जो जल्द ही YouTube लाइव से क्लास करवावे। ये प्रक्रिया जारी है। यदि आप लोगों को हो जाएगा तो हम आपको YouTube लाइव से ही बात करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आपका यही रहेगा YouTube वाचिंग। तो इसलिए वीडियो को कट करना पड़ता है ताकि जिस समय डेफिनेशन लिखें वे कम से कम समय लगे। तो सबसे पहले हम फिर कट करके डेफिनेशन लिखते हैं केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री हम लोग आज लेक्चर 1 बात करने जा रहे हैं। और ये कौन सा केमिस्ट्री है, तो ये फिजिकल केमिस्ट्री से हम बात करने जा रहे हैं। तो केमिस्ट्री सिर्फ ये अभी केमिस्ट्री का बात कर रहे हैं। जो ये केमिस्ट्री क्या है ये नहीं कर रहे हैं। जो केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसा कि इंट्रोडक्शन में बताए हैं जो कौन सा केमिस्ट्री होता है। तो केमिस्ट्री इज द साइंस। सबसे पहले केमिस्ट्री एक साइंस का पार्ट है। जैसा कि आप जानते होंगे जो स्टडी के हिसाब से साइंस और आर्ट 2 भाग में बटा हुआ है। तो केमिस्ट्री एक साइंस का पार्ट है। साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये टर्म आया मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स क्या है, जिस तरह से आप समाज में आसानी से डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, जो ये लेडीज है, ये जेंट्स है, ये बच्चा है, ये बूढ़ा है, इस तरह से नॉलेज आपके पास है। उसी तरह से यदि आपसे कहा जाए जो मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूल्स हम दे रहे हैं कुछ। तो ये एग्जाम्पल है H2O, किसका सिंबल है, तो वाटर का। ये जो हम लोग पानी देख रहे हैं ये पानी का फार्मूला है। इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन रहता है। C6H12O6, ये किसका फार्मूला है, तो ग्लूकोज का, ग्लूकोन-डी का, जो हम लोग पीते हैं। तो ये क्या है एग्जाम्पल, मॉलिक्यूल। क्या आप देख रहे हैं मॉलिक्यूल में जो एक से अधिक एटम एक साथ है।
तो कहा गया केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बदलना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना। और ये बात किसने समझाए थे? रोल्ड हॉफमैन के अनुसार। यानी आपसे पूछा जा सकता है जो रोल्ड हॉफमैन के अनुसार बताइए जो केमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो क्या कह सकते हैं? साइंस ऑफ मॉलिक्यूल। यानी मॉलिक्यूल के बारे में जहां हम नॉलेज लेते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसको ही नाम रख दिया गया है केमिस्ट्री। और फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलना, बदलना। इस तरह से हम आपको जो है, जो यहाँ स्टेट बोर्ड के हैं उसको थोड़ा इंग्लिश का प्रॉब्लम होगा तो घबराना नहीं है। जो ये तो डेफिनेशन केवल इंग्लिश में है, कैसे हमको समझ में आ जाएगा? धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। इसी बात को दूसरे तरह से, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ सबस्टांस। केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ सबस्टांस। और सबस्टांस का मतलब क्या? पदार्थ। यानी जो कुछ भी हम अपने आस पड़ोस देखते हैं, रोटी, चावल, खिड़की, किताब, वे सब का सब क्या है? सबस्टांस है। केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ सबस्टांस, देयर प्रॉपर्टीज। यदि हम नमक का दाना मुंह में लेते हैं तो उसका आप देखते हैं जो कैसा टेस्ट है, और वहीं पे चीनी लेते हैं तो उसका कैसे टेस्ट है। तो ये किसके अंदर आ गया? सबस्टांस का प्रॉपर्टीज के अंदर। प्रॉपर्टीज मतलब गुण, प्रॉपर्टीज का मतलब गुण। देयर स्ट्रक्चर, देयर स्ट्रक्चर। यदि आपसे हम ये कह दें जो बैगन, तो उसका स्ट्रक्चर सोच लीजिए, टमाटर, तो उसका स्ट्रक्चर सोच लीजिए। तो दुनिया में जो कुछ, किशमिश, उसका स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आ जा रहा है। उसी तरह से दुनिया में जो कुछ भी है सबका अपना क्या है? स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर मतलब बनावट। एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी वहां भी बात किया गया ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। और ये डेफिनेशन किसके अनुसार? लिनियस पॉलिक के अनुसार। तो इस तरह से हम लोग जो कुछ भी बात करेंगे सब पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाएंगे और आपको याद करना है। ये नहीं सोचना है जो ये पूछे जाने लायक नहीं है, ये अभी काम की बात नहीं है। जो कुछ भी पढ़ाया जाए सब वे आपके लिए नॉलेजफुल बात है। तो रोल्ड हॉफमैन के अनुसार कहा जाए केमिस्ट्री किसे कहते हैं? तो साइंस ऑफ मॉलिक्यूल एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। मॉलिक्यूल क्या है? इस तरह से ग्रुप ऑफ एटम को हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। इसी बात को लिनियस पॉलिक साहब क्या बताए? जो केमिस्ट्री साइंस ऑफ सबस्टांस है, लेकिन किसका? प्रॉपर्टीज का, स्ट्रक्चर का और ट्रांसफॉर्मेशन। प्रॉपर्टीज मतलब गुण, स्ट्रक्चर मतलब बनावट और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलना। तो वीडियो को पॉज कर लेना है, पॉज मतलब रोक लेना है, और उसके बाद जो है इसको नोट कर लेना है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है? तो केमिस्ट्री हम लोगों के लाइफ के, जीवन के हर क्षेत्र में यूज है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इन एग्रीकल्चर एंड फूड हम लोग किस तरह का जो है फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया जाए, खाद इस्तेमाल किया जाए ताकि फसल का पैदावार अच्छा से अच्छा हो, कौन सा हम लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए यूजफुल है, अच्छा है, इस सब का जानकारी हमको कहाँ मिलता है? ये केमिस्ट्री में मिलता है। इन हेल्थ कौन सा मेडिसिन किस डिजीज में यूज किया जाए, क्या कंपोजिशन है, उसका क्या बनावट है, तो ये हेल्थ में यूज हो गया। इन इंडस्ट्री जितने भी उद्योग है उस सभी में केमिकल चेंजिंग हो रहा है, ये भी केमिस्ट्री के अंदर आता है। चेकिंग पोल्यूशन,
पोल्यूशन जानते हैं, जो प्रदूषण, जैसे मान लिया जाए हम CNG गैस यूज करते हैं, LPG गैस यूज कर रहे हैं, तो उसका कैसे ये पोल्यूशन करता है कि नहीं। CFCs का नाम सुने होंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो सिर्फ इतना ही समझें, जो केमिस्ट्री डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोगों के लाइफ पे इफेक्ट करता है, केमिस्ट्री के बिना जीवन संभव नहीं है। तो आपको डिस्टिंग्विश कर दिए, जो कहा जाए किस क्षेत्र में, तो आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर एंड फूड, इन हेल्थ, इन इंडस्ट्री एंड चेकिंग पोल्यूशन। और ये सब धीरे धीरे हम लोगों को नॉलेज हो जाएगा, जो ये किस तरह से इफेक्ट करता है। ये नहीं घबराना है, जो सर हेल्थ में आप क्या लीजिएगा, इंडस्ट्री में क्या लीजिएगा, सब आपको मालूम हो जाएगा। अभी तो हम इंट्रोडक्शन बात कर रहे हैं, तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। नेचर ऑफ मैटर। तो सबसे पहले मैटर समझें जो क्या है। यदि हम मैटर कहें तो एनीथिंग इन नेचर, इस प्रकृति का वैसा कोई भी वस्तु जिसके पास मास हो, जिसके पास कुछ वॉल्यूम हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। यदि हम एक बुक लेते हैं तो ये क्या है हम लोगों का, मैटर है। नमक लेते हैं आप, मैटर है। चीनी लेते हैं, मैटर है। यानी वैसा कोई भी पदार्थ जो जगह छेकता हो, जिसका कुछ मास हो, उसको ही हम लोग क्या कह देंगे, मैटर कहेंगे। जिसको हम फिल कर सकते हैं। यदि आपको एक गिलास पानी दे दिया जाए और आंख को मूंद दिया जाए, बंद कर दिया जाए, और आपसे कहा जाए बताइए ये क्या है, तो आप छू करके महसूस करके बता सकते हैं कि नहीं, जो ये पानी है, ये बर्फ है। तो इस तरह से एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब होता है जगह, और ऑक्यूपाई का मतलब होता है छेकना। छेकना समझते हैं, रखना अपने कब्जे में, अपने अधिकार में, तो उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, स्पेस मतलब जगह जो छेकता है। पोसेस मतलब रखना। मास जिसके पास क्या हो, मास हो, जगह हो, एंड कैन बी फेल्ट बाय एनीवन, किसी भी तरह से उसको हम महसूस कर सके। एनीवन और मोर आवर सेंस, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, मैटर कह देंगे। मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट रिमेन फिक्स बट इट्स वेट मे चेंज। दो पॉइंट है, एक मास और दूसरा वेट। यदि ये कलम का बात करें तो आप जैसा कि सुने होंगे, जो यहां से इसको हम चंद्रमा पर ले जाए तो जितना इसका वेट है, इसका 1/6 हो जाएगा चंद्रमा पे। तो इसका मतलब ये नहीं जो 1/6 हो जाएगा तो इसका कुछ पार्ट जो है सबस्टांस कट के हट जाएगा। वे एक्चुअल कंटेंट जो है उसको ही किस नाम से जानते हैं, मास। और इस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स ऑपरेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेट। और इसका चर्चा डिटेल से फिजिक्स में होगा। अभी केमिस्ट्री में आप इतना ही समझ के रखें, जो मास हमेशा कांस्टेंट होता है लेकिन वेट हमेशा कांस्टेंट नहीं होता है। मतलब मास जितना यहाँ अर्थ पे होगा उतना ही होगा मून पे, उतना ही होगा मार्स पे, लेकिन वेट में वेरिएशन हो जाएगा, क्योंकि वेट एक ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल जो कहते हैं उस पर निर्भर करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इसमें हम पहला बात करने जा रहे हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर बात करेंगे। फिजिकल मतलब जो हम लोग देख सकते हैं उसी को कहा गया है, जो ऑर्डिनरी, जो ये किस टाइप का है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस।
तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड इट पोसेस डिफिनिट शेप, ये डिफिनिट क्या शेप एंड हैज डिफिनिट वॉल्यूम व्हिच मीन्स दैट कैन नॉट बी कंप्रेस। यदि ये कलम आप हम लोगों का क्या है, ठोस है, ये ठोस है तो इसका जो है डिफिनिट शेप है, ये शेप में हम अभी चेंज करना चाहेंगे तो चेंज नहीं होगा, और इसका वॉल्यूम भी क्या है, डिफिनिट है। इसको दबाना चाहेंगे तो ये दबाया नहीं जा सकता है, कंप्रेस कैन नॉट बी कंप्रेस, इसको दबा नहीं सकते हैं। तो क्या समझे, जो जैसे ही कहा जाए सॉलिड, तो सॉलिड में डिफिनिट शेप होगा और डिफिनिट क्या होगा, वॉल्यूम होगा, इसको दबाया नहीं जा सकता है। पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो सेकंड में लिक्विड स्टेट इट पोसेस डिफिनिट वॉल्यूम बट नो डिफिनिट शेप। वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस कवर्ड बाय सब्सटेंस। जैसे ही वॉल्यूम कहा जाए तो वॉल्यूम स्पेस कवर्ड बाय ए सब्सटेंस, एक सब्सटेंस के द्वारा, एक मैटर के द्वारा जितने जगह छेक लिया जाए वही उसका वॉल्यूम होता है। तो यदि हम लिक्विड स्टेट का बात करेंगे तो उसका एक डिफिनिट वॉल्यूम होता है। आप ग्लास में रखें और उसी को बोतल में रखें तो शेप चेंज होता है, वॉल्यूम जो होता है, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम करते हैं, वे चेंजिंग नहीं होता है। किसका, लिक्विड का। गैसियस स्टेट इट डज नॉट हैव आइदर डिफिनिट वॉल्यूम और डिफिनिट शेप। ये गैस का न ही फिक्स वॉल्यूम होगा और न ही फिक्स शेप। कैसे, ये बात समझे। यदि आप एक गैस से लिए हुए हैं इतना बड़ा कंटेनर में, ये जो गैस जो है इसमें भर दिए, मान लीजिए इसका वॉल्यूम जो है 5 लीटर का है। वही गैस यदि इतना बड़ा कंटेनर में ले लिए, गैस वही है, इसी गैस को यहां रख रहे हैं, इस समय यदि वॉल्यूम इसका 20 लीटर है तो उसी गैस का कहलाएगा वॉल्यूम 20 लीटर। देखिए ये इस टाइप का शेप रहेगा और ये इस टाइप का शेप रहेगा, तो इसका ना डिफिनिट शेप होता है और ना ही डिफिनिट वॉल्यूम होता है। इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, इट कैन बी कंप्रेस, दबा सकते हैं। यदि हम सॉलिड और इस सॉलिड को हीट करें तो किस में चेंज कर जाएगा, लिक्विड में। और यदि लिक्विड को अगेन हीट करें तो किस में बदल जाएगा, वेपर में, या इसी को क्या कहते हैं, गैस, इसमें बदल जाएगा। अगेन यदि आप क्या करते हैं, इसको कूल करते हैं, वेपर को क्या करते हैं, कूल करते हैं, तो ये कौन सा स्टेट में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में। और यदि हम लिक्विड को फिर कूल करेंगे तो कौन सा स्टेट में आ जाएगा, सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। तो इस तरह से जो एक सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस को सॉलिड, लिक्विड, वेपर यानी गैस में चेंज किया जा सकता है, वेपर से लिक्विड, सॉलिड में चेंज किया जा सकता है। तो मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल मतलब जिसको हम क्या कर रहे हैं, टचिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, बिना कोई चेंजिंग का समझ रहे हैं, तो उसको कितने भाग में डिवाइड किया गया, 3 भाग में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब तीनों का आपको क्या करना है, जो मेनली ये वॉल्यूम, शेप, ये सब याद रखना है, जो किस में चेंज होता है और किस में चेंज नहीं होता है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, और इसके अंदर बात करेंगे एलिमेंट।
एलिमेंट क्या है? ये एक सिंपलेस्ट प्योरेस्ट सिंगल सबस्टांस है। सिंगल किसी भी सबस्टांस को हम किस नाम से जानते हैं? एलिमेंट के नाम से जानते हैं। यदि हम लोहा नाम लेते हैं, आयरन, तो ये एक एलिमेंट है। कार्बन नाम लेते हैं, एक एलिमेंट है। मतलब सिंगल कोई भी सबस्टांस लेते हैं तो ये सब का सब क्या कहलाएगा? एलिमेंट। एलिमेंट को न ही क्रिएट किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब एलिमेंट से फर्दर चेंजिंग संभव नहीं है और न ही एलिमेंट को बनाया जा सकता है। एलिमेंट जितना है वे ज्यों का त्यों है। तो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए प्योर सबस्टांस विच कैन नाइदर बी ब्रोकन, ब्रोकन मतलब तोड़ना, न ही इसको हम तोड़ सकते हैं, नोर बिल्ट, ना बना सकते हैं, फ्रॉम सिंपल सबस्टांस और बाय ऑर्डिनरी फिजिकल एंड केमिकल मेथड। मतलब प्योर एक नाम जो आप लेते हैं, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा वाटर। वाटर जैसे ही कहेंगे तो हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो वे एलिमेंट नहीं है। लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन, सिर्फ ऑक्सीजन, सिर्फ कार्बन, ये सब का सब क्या है? एलिमेंट है। तो एग्जाम्पल यदि हम बात करेंगे किसका? एलिमेंट का, तो आयरन जिसका सिंबल क्या होता है? Fe। सिल्वर जिसका सिंबल क्या होता है? Ag। कार्बन जिसका सिंबल क्या होता है? C, etc। मतलब सिंगल नेम को ही कहा गया है एलिमेंट है। और एलिमेंट को सबसे खास बात है, नो उसको ऑर्डिनरी मेथड से तोड़ा जा सकता है, उससे छोटा बनाया जा सकता है, और न ही उसको बनाया जा सकता है। अब अगेन टाइप्स ऑफ एलिमेंट, ये सब का सब डिटेल हम लोग देखेंगे कहीं पे। अभी आज तो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं जो केमिस्ट्री में किस तरह का फॉर्म प्रेजेंट है, किस तरह का टर्म हमको देखने को मिलेगा, स्टडी करने को मिलेगा। तो एलिमेंट को कितने कैटेगरी में बांटा गया? 3 कैटेगरी में। एक को कहेंगे मेटल, एक को क्या कहेंगे? मेटल, जिसका एग्जाम्पल कैल्शियम, Fe, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, etc। ये सब का सब क्या है? मेटल है। दूसरा होता है, दूसरे टाइप का एलिमेंट को कहा गया है नॉन मेटल, और इसका एग्जाम्पल होगा कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, etc। ये सब का सब क्या है? एलिमेंट मेटल है। तो जैसे इसका क्राइटेरिया है, इसको हम, ये कंडक्टर होता है, जो आगे डिटेल बात करेंगे, ये कंडक्टर होता है, ये नॉन कंडक्टर होता है। इसमें भी एक ग्रेफाइट जो है क्या होता है? कंडक्टर है, वे एक एक्सेप्शनल है। अब वैसा एलिमेंट जो न मेटल का क्राइटेरिया कंप्लीटली शो करता हो, न नॉन मेटल का, मतलब बीच बीच का, मतलब दोनों का क्राइटेरिया शो करता हो, उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? तो न वे मेटल है और न ही नॉन मेटल है, तो क्या कह सकते हैं? सेमी मेटल, सेमी मेटल, या यूं कह दें मेटेलॉइड। सेमी मेटल, या नहीं तो क्या नाम रखा गया? मेटेलॉइड। और इसके अंदर आएगा आर्सेनिक। ये आर्सेनिक में मेटल का भी कैरेक्टर है और नॉन मेटल का भी कैरेक्टर है। एंटीमोनी, Sb, बिस्मथ, etc। तो इस तरह से समझ गए जो एलिमेंट को कितने भाग में क्लासिफाई किया गया? 3 भाग में, मेटल, नॉन मेटल एंड सेमी मेटल। अभी जितना एग्जाम्पल दे रहे हैं रट जाना है, जो ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। कंपाउंड्स, when 2 or more atoms combine to form a compound,
कम से कम कितना, 2 या उससे क्या, 2 से अधिक। जब एटम कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, कंपाउंड। कंपाउंड है फिक्स्ड कंपोजिशन, इसका कंपोजिशन क्या होता है, फिक्स होता है। एग्जाम्पल, यदि हम कहें HCl तो इसमें कितने एलिमेंट मिला हुआ है, 2। यहां पे एक एटम टर्म का इस्तेमाल किए। एटम क्या है, तो अभी सिंपली आप समझ लें, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल ही क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। इट डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इन नेचर। ये प्रकृति में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो HCl एक कंपाउंड हो गया, CO2 कंपाउंड हो गया, H2SO4 एक कंपाउंड हो गया। ये कंपाउंड जब हम कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे तो फिक्स हो गया, जो 1 एटम कार्बन होगा और 2 एटम ऑक्सीजन। ये अपने आप में एक सिंबल, एक एटम के नाम से जाना जाता है। इस कंपाउंड को फर्दर 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। ये जो कंपाउंड देख रहे हैं, इस कंपाउंड को फर्दर 2 भाग में बात करेंगे। एक को कहा गया है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इट ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग। जो नॉन लिविंग से ऑब्टेन होता है उसको ही नाम रख दिया गया इनऑर्गेनिक, और दूसरे को कहा गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड इट ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग, और ये किससे प्राप्त होता है, लिविंग से, सजीव से, चाहे प्लांट हो या एनिमल। तो इस तरह से कंपाउंड 2 टाइप का होगा, और एलिमेंट कितने टाइप का होगा, 3 टाइप का, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो अगेन हम लोग अब समराइज कर लें जितना भी अभी तक स्टडी किए उसके बारे में, जो क्या क्या हम लोग देखे हैं। तो सबसे पहले एक तो हम डेफिनेशन समझे हैं, जो केमिस्ट्री रॉल्ड हॉफमैन के अनुसार जो केमिस्ट्री क्या है, तो जहाँ पे हम मॉलिक्यूल के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात किए। लिनियस पॉली के अनुसार जहाँ पे किसी सबस्टांस का स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज स्टडी किया जाए उसको ही हम लोग कहेंगे। फिर हम देखें इम्पोर्टेंस, जो केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है। मेनली जो अभी हम समझे हैं ये मैटर के बारे में। मैटर को कितने भाग में क्लासिफाई हम कर दिए, तो 2 भाग में। एक को फिजिकल क्लासिफिकेशन, ये फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरे को केमिकल क्लासिफिकेशन। इस फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम कितने भाग में डिवाइड किए, तो 3 भाग में। एक को कहा गया सॉलिड, दूसरे को कहा गया लिक्विड, और तीसरे को कहा गया है गैसेस। केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्या देखें, तो प्योरेस्ट सबस्टांस, और इस प्योरेस्ट सबस्टांस को कितने भाग में डिवाइड कर दिए, तो 2 भाग में। एक को कहा गया एलिमेंट्स
और दूसरे को नाम रख दिया गया कंपाउंड्स। ये एलिमेंट्स के अंदर फिर हम लोग देखें, क्या देखें एलिमेंट में, तो मेटल, दूसरा नॉन मेटल और तीसरा मेटेलॉइड। इस कंपाउंड के अंदर दो भाग में बात किए, एक को कहा गया इनऑर्गेनिक और दूसरे को कहा गया ऑर्गेनिक। तो इस तरह से मेनली अभी हम लोग मैटर, और मैटर में क्या देखें, जो मैटर किसे कहेंगे, तो इट हैव अ स्पेस एंड it have a space and सिर्फ है it possess, it occupies a space। इतना ही बात समझे हैं अभी। तो आज हम इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट रोज यानी आपको फिर ये वीडियो परसों मिलेगा। तब तक आप लोगों को क्या करना है, नोट करना है और कई बार इस डिफिनीशन को देखना है। अभी हो सकता है जो इसमें कुछ आपको कहीं परेशानी भी आए, लेकिन अभी तो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। वैसा ही समझिए जैसा कि किसी बिल्डिंग को जब बनाने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, ये अर्थ पे 9 देते हैं जिसको कहा जाता है, और ये नहीं सोच लेते हैं जो एकाएक ये बिल्डिंग कैसा होगा, धीरे 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 बनते जाएगा। तो इसी तरह से जस्ट आपका वैसा ही है, लाइफ भी वैसा ही है। इसीलिए ये नहीं जल्दीबाजी करना है जो ये सब तो बात कुछ जानते ही थे, ये तो केवल कहानी है, ऐसा कुछ नहीं है। सब आपका पढ़ाई से रिलेटेड है, सब आपको जरूरत पड़ेगा। हाँ, डिटेल जानकारी इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर आप लोगों को कब मिलेंगे, परसों मुलाकात होगा। ये क्लास आपका TTS में ही चलेगा।